सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी पर जिसका नाम है सातु सुरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंगी उमरा ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम लेस्टर नाम के एक लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और वो पागल होकर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले डॉक्टर्स एंड नर्सेस को चाकू से मार रही थी और उन्हें जख्मी कर रही थी। इसे देख के ये लग रहा था कि किसी ने इसके बच्चे को या तो किडनैप कर लिया है या वो उसके डिलीवरी के वक्त मारा गया। पर वो सदमे में पागल होकर हॉस्पिटल में सबको मारने लगती है और वो हॉस्पिटल के बेबी वार्ड में जाके वहाँ पे रखे हुए सारे बेबीज को मार देती है। और जब गार्ड्स उसे रोकने के लिए आते हैं तो वो स्पिरिट की बॉटल्स को जमीन पर फेंक के उसमें आग लगा देती है, जिससे पूरे हॉस्पिटल में आग लग जाती है और जितने लोग उसमें थे वो सभी के सभी जल के मारे जाते हैं और लेस्टर भी इसमें जल के मारी जाती है। अब गाइस, लेस्टर के बच्चे का क्या हुआ था जिसके चलते उसने पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दी, ये हमें वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। अब कहानी कई साल बाद की हम देख पाते हैं, जहाँ बायू नाम के एक राइटर को हम देखते हैं जो अपने अंकल से मिलने आया था। असल में बायू की कुछ प्रीवियस किताबें इतनी खास सेल नहीं हुई थी जिसके कारण उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए वो अपने अंकल से पैसे मांगने आया था। और तो और उसे अपनी अगली किताब लिखने के लिए एक शांत जगह पर रहने जाना था। तो उसका अंकल उसे बोलता है कि तुम मेरे गांव के फार्म हाउस में चले जाओ और अंकल बायू को कुछ पैसे भी देता है। देन बायू अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके जिसका नाम डिंडा था उसके साथ फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाता है और डिंडा यहाँ पर आके काफी खुश थी। वो बायू के साथ वक्त बिताती है। बायू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पर पास ही में एक हॉस्पिटल है, तो अगर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो वो उसे वहाँ पर ले जाएगा। अगले दिन सुबह डिंडा लोकल मार्केट में जाती है तो उसे ये पता चलता है कि अगली रात सूरो नाम का एक फेस्टिवल है, तो इसकी तैयारी चल रही है और ये फेस्टिवल खासकर डीमंस का माना जाता है। देन डिंडा सामान लेके घर पर वापस आ जाती है और जैसे ही वो घर में आती है घर में अजीब चीजें घटने लगती है, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, जिस चाकू से डिंडा फल काट रही थी उस चाकू की पोजीशन चेंज हो जाना, एक दरवाजा अपने आप खुलता है तो डिंडा वहां पर अंदर देखने के लिए जाती है तो उसके पीछे एक हुडेड फिगर आके उसे जान से मार देता है। जब बायू अपने काम से घर पर आता है तो अपने पत्नी को वो मरा हुआ देखकर काफी रोने लगता है और अचानक से उसकी नींद खुलती है, यानी कि ये सब कुछ एक सपना था एंड डिंडा एकदम सही सलामत थी। सुबह होते ही बायू अपने बुक के पब्लिशर से मिलने के लिए जाता है और डिंडा अपने माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तब वो खिड़की से नोटिस करती है कि उसके गार्डन का झूला अपने आप चल रहा है, पर इस बात को वो इग्नोर कर देती है और उसकी माँ से फोन करने के बाद वो सो जाती है। तो उसे एक और सपना आता है कि उसने एक ब्लेड निगल लिया है और वो उसके मुंह से बाहर निकल रहा है, जिसके कारण उसका बच्चा भी मारा गया है। पर यह भी सिर्फ एक सपना था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस सपने के चलते उसे शॉक लगता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो किसी तरह बायू को कॉल करती है और कुछ ही देर में बायू अपने काम को छोड़कर वापस से घर पर आता है और डिंडा को पास के ही हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहाँ पर जाके एडमिट करवाता है। पर वहाँ की नर्सेस काफी अजीब लग रही थी और उनका चेहरा काफी सफेद पड़ा हुआ था। also बायू नोटिस करता है कि वहाँ की घड़ी भी रात 3 बजे के करीब चल रही थी, पर असल में अभी तो सिर्फ 10 या 11 बजे थे। बायू को लगता है कि ये घड़ी खराब होगी और वो इस बात को इग्नोर करके फॉर्म को भर के डिंडा के पास जाता है। वहाँ पर डिंडा बायू को बोलती है कि वो उस फार्म हाउस में नहीं जाएगी, जब उनके बच्चे का जन्म होगा तो वो लोग वापस से शहर चले जाएंगे। तो बायू मान जाता है बिकॉज उसे भी इस फार्म हाउस में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। वो डिंडा को इसी हॉस्पिटल में छोड़ के घर पे सामान पैक करने के लिए जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में डिंडा को डॉक्टर डिलीवरी के लिए बिठा के रखते हैं और कहीं पर चले जाते हैं और बोलते हैं कि 4 से 5 घंटे में बच्चे का जन्म होने वाला है। तो डिंडा वहाँ पर आराम कर रही थी और बायू घर में जाके सामान वगैरह पैक करके कुछ ही देर में अगेन हॉस्पिटल के लिए आने के लिए निकल पड़ता है। पर उसे काफी भूख लगी थी, इसलिए वो रास्ते में एक स्टॉल में रुकता है और वहाँ खाना खाते हुए उस स्टॉल के ओनर से वो बातें करने लगता है। स्टॉल का ओनर बोलता है कि कल सूरो फेस्टिवल है और आज की रात को डीमंस का माना जाता है, जब कई सारे डीमंस बाहर निकलते हैं। इस बात पे यकीन ना करके बायू बोलता है कि वो अपने पत्नी के डिलीवरी के लिए इस गांव के हॉस्पिटल में जा रहा है। तो वो ओनर डर के मारे बोलता है कि इस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, जो हॉस्पिटल था वो कई साल पहले जलकर खाक हो गया था और उस हॉस्पिटल में कई सारे लोग मारे भी गए थे। ये सुन के बायू तुरंत हॉस्पिटल में जाता है तो ये हॉस्पिटल सच में एक खंडर बन चुका था। बायू अंदर जाके अपने वाइफ डिंडा को ढूंढने लगता है और हम हॉस्पिटल के अंदर डिंडा को देखते हैं और उसे ये हॉस्पिटल एकदम नॉर्मल नजर आ रहा था, पर इस हॉस्पिटल में उसे कोई भी नजर नहीं आता।
वो नर्स को ढूंढने के लिए अपने कमरे से निकलती है तो उसे एक जेनिटर दिखता है जिसकी खोपड़ी नहीं थी। देन उसे कई सारे लोगों की आत्माएं दिखती है जो लोग असल में कई साल पहले यहाँ पर लगे हुए आग में मर चुके थे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और हम दूसरी तरफ बायु को देखते हैं जो इसी खंडर हॉस्पिटल में आता है तो उसके पीछे एक अजीब से दिखने वाले आदमी की आत्मा पड़ जाती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। यानी गाइस, दिंडा एंड बायु एक ही हॉस्पिटल में एक ही फ्लोर पर और एक ही पैसेज में थे पर वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। और सून दिंडा के पीछे कई सारे हॉस्पिटल की आत्माएं पड़ जाती है और उन आत्माओं को दिंडा के होने वाले बच्चे का मांस एंड सोल चाहिए थी। और हम इन्हीं आत्माओं में उनके लीडर को यानी कि लिस्टर की आत्मा को देख पाते हैं। और इसी लिस्टर ने कई साल पहले इसी हॉस्पिटल को आग लगा दी थी। जी हाँ गाइस, वही लिस्टर जिसके बारे में हमने मूवी के शुरुआत में देखा था कि उसने अपने बच्चे को ढूंढने के चक्कर में कई सारे लोगों को मार दिया था। अब लिस्टर को दिंडा का होने वाला बच्चा चाहिए था और उसे भी वो मारना चाहती थी जैसे उसके बच्चे को पास्ट में एक डेमोनिक कल्ट ने मार दिया था। असल में पास्ट में जब लिस्टर प्रेग्नेंट थी तब एक कल्ट ने उसे अगवा कर लिया था और उसके बच्चे को वो कहीं पर ले गए थे और कल्ट मेंबर्स ने बेहोश लिस्टर को इस हॉस्पिटल में लाके छोड़ दिया था। और जब लिस्टर की आंख खुली तो उसे अपना बच्चा कहीं पर भी नहीं दिखा जिसके चलते वो पागल हो गई और उसने सबको मार दिया। और आज भी उसकी आत्मा गुस्सा है और वो सबको मारना चाहती है। सुन हॉस्पिटल की सारी आत्माएं दिंडा को पकड़ लेती हैं और उसकी डिलीवरी करने लगती है। कुछ ही देर बाद दिंडा एक बच्चे को जन्म देती है और लिस्टर की आत्मा आके इस बच्चे को मारने वाली थी पर तभी उसी गांव की एक बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में आती है और वो काइंड ऑफ कोई स्पिरिचुअल लेडी थी। वो अंदर आके सारी आत्माओं पर नमक डाल के उन्हें वहाँ से भगा देती है एंड दिंडा एंड बच्चे को लेके बाहर निकलने लगती है। सुन बायु भी वहाँ पर आ जाता है और इन्हें वो ज्वाइन करता है। वो अपने बच्चे को देख के काफी खुश था। देन बायु एंड दिंडा स्पिरिचुअल लेडी के साथ मिलके आत्माओं से बचते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं पर इस बार इनका सामना होता है लिस्टर से और लिस्टर स्पिरिचुअल लेडी एंड बायु को गिरा के सीधा दिंडा की ओर बढ़ती है और उसके बच्चे को लेने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वो उसके पास जाती है तो उस स्पिरिचुअल लेडी ने किसी मंत्र से दिंडा के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना दिया था जिसे कोई भी आत्मा पार नहीं कर सकती थी। इसे देख के लिस्टर की आत्मा बेहोश पड़े हुए बायु को पोजेस कर लेती है ताकि उसके शरीर की मदद से वो बच्चे के पास जा पाए। पर ये स्पिरिचुअल लेडी तुरंत कुछ जादुई पत्तों पे कुछ पावरफुल मंत्र बोलती है और उसे लिस्टर पर फेंकती है जिसके चलते लिस्टर की आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। अब गाइज, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही हो गया, राइट? नहीं, असल में प्लॉट ट्विस्ट यहाँ पर आता है। ये जो स्पिरिचुअल लेडी थी ये असल में कोई अच्छी नहीं बल्कि एक एविल कल्ट का हिस्सा थी। इस कल्ट ने लिस्टर के बच्चे को मार दिया था कई साल पहले। ये लेडी दिंडा एंड बायु को बेहोश करके बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है और वो डेमोनिक पुतले के सामने बैठ के एक रिचुअल करती है जिसके बाद शैतान रिवाइव हो जाता है और वो इस बच्चे के शरीर में एंटर हो जाता है। यानी अब से शैतान खुद इस बच्चे के रूप में पृथ्वी पर आ चुका था। यहाँ पर बायु एंड दिंडा होश में आके इस लेडी को ढूंढने लगते हैं और वो इन्हें मिल भी जाती है जो इसी पुतले के सामने बैठी हुई थी। बायु एक लकड़ी से इस बूढ़ी औरत को बेहोश करके अपने बच्चे को लेके हमेशा के लिए शहर चला जाता है। पर बायु एंड दिंडा को ये नहीं पता था कि अब ये इनका बच्चा नहीं रहा, शैतान बन चुका है। कुछ देर बाद ये लेडी बायु के अंकल को कॉल करती है और हमें ये पता चलता है कि असल में शैतान को रिवाइव करने वाला असल में बायु का अंकल खुद है। बायु के अंकल का ही ये प्लान था और यही इस कल्ट का लीडर भी था जिसे किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो शैतान को अपने में समा सके। उसने कई साल पहले लिस्टर के बच्चे पर भी शैतान को हावी करने की कोशिश की थी पर उसका बच्चा मारा गया था तो इसने अपने ही भतीजे के बच्चे के साथ शैतान को रिवाइव करवा दिया और बायु का अंकल ही आज के बाद से इस बच्चे का ध्यान रखेगा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक आदमी ने शैतान को रिवाइव करने के लिए 2 मासूम बच्चों की जाने ली। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।